असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप उसे बखूबी जानते हैं कि उसमें बहुत सारे लोग हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं। यानी कि आप जानते हैं कि वारिस पठान साहब हैं, इम्तियाज जलील साहब हैं और शोएब जमई साहब हैं। मगर शोएब जमई साहब अपने इलेक्शन की दिल्ली के इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे और उम्मीद ये की जाती है कि आने वाले चुनाव में क्या नाम है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं वहां से चुनाव दिल्ली से उनकी पार्टी लड़ेगी। और क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी के नेता हैं इम्तियाज जलील साहब वो महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत बड़ी बातें की कि मुल्क भर में जिस तरीके से हम पहले सुनते आते थे कि लोगों के भगवान उनके मंदिरों में होते हैं, उनके देवी देवता उनके मंदिरों में होते हैं, मगर अब जो हुकूमत है किस तरीके से मस्जिदों के अंदर और मज़ारों के खानकाहों के नीचे अपने भगवान को तलाश करने की कोशिश कर रही है और तलाश कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है इम्तियाज जलील साहब ने, आपको ये तमाम बातें उनकी ज़रूर सुनना चाहिए। और इम्तियाज जलील साहब ने क्या वाकई सही कहा है कि किस तरीके से मुल्क के माहौल को ख़राब करने की, मुल्क में एक समुदाय को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इस तमाम मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप पहले इम्तियाज जलील साहब की इस वीडियो को देखें कि इम्तियाज जलील साहब ने दिल्ली पहुंचने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने क्या कुछ बातें रखी। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नहीं देखिए, मुझे तो हमको सबको यह ऐसा लगता था कि भगवान मंदिरों में बसते हैं करके। ये हमने हमेशा से ये सुना है, देखा है कि भगवान मंदिरों में बसते हैं करके। लेकिन हुकूमत जब से आई है वो मस्जिदों में ढूंढ रही है कि हर मस्जिद के नीचे उन्हें एक मंदिर नज़र आ रही है करके। देखिए, अगर कायदे क़ानून, मजाक अपनी जगह के ऊपर, लेकिन कायदे क़ानून को अगर देखेंगे कि 1947 के अंदर हमने क्या एग्रीमेंट तैयार किया था कि हम किसी भी रिलीजियस प्लेस को हम हटाएंगे नहीं करके। और ये भी शरारत के अंदर देखिए, इसके अंदर अदालत की कैसी शरारत है करके आप ये भी दोबारा देख लीजिएगा करके। कोई भी सड़क चलता हुआ आदमी जा रहा है और कह रहा है कि साहब इसके नीचे है तो कुछ तो भी मिलने वाला है करके, खोदो, तो खोद रहे हैं करके। अब मैं उनको बोलने वाला हूँ कि साहब पार्लियामेंट के नीचे आप देखिए, खोद के देखिए, आप बहुत सारी चीज़ें मिलने वाले हैं, खोदते याचिका डालिए, याचिका डालिए, ये बोल नहीं, इतनी बेवकूफ़ी हम नहीं करते। कोई ना कोई तो एक रिकामा रहेगा उनके, उसमें ही उनको ही कर डालेंगे। उनको बड़ा आजकल खोदने में मज़ा आ रहा है कि कहीं तो भी कुछ तो भी खोदेंगे तो कितनी सीटों पर दिल्ली में, देखिए कितनी सीटें रहेगी। देखिए, इलेक्शन का जब माहौल तैयार होता है उसमें एक मरतबा इलेक्शन जैसे जैसे करीब आता है बहुत सारे बदलाव होते हैं उसमें। हमने अपने तौर के ऊपर जो सर्वे किए हैं अभी तक, हमारे शोएब जमाई साहब, उनकी पूरी टीम ने जो सर्वे किया है, उन्होंने हमको एक लिस्ट बताई है कि साहब ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हो सकते हैं, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हो सकते हैं करके। आज शुरुआत कर रहे हैं उसके अंदर। एक ही उसके अंदर अगर हर चीज़ बोल डालेंगे तो इतने सारे आएंगे कहाँ से। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को देख लिया होगा। देखा आपने इम्तियाज जलील साहब ने उस कानून को भी बताया जो 1947 में लगाया गया, किस तरीके से उस कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। संसद में बैठकर खुद ही कानून बनाते हैं, किस तरीके से उल्लंघन करते हैं और अदालतें भी बहुत जल्दी के साथ में फैसला सुना देती हैं और एक इस तरीके से फैसला सुनाती हैं कि एक मजहब को, एक समुदाय को टारगेट किया जाता है, उनकी दरगाहों को, उनकी मकबरों को, उनके मज़ारों को टारगेट करके किस तरीके से और सर्वे शुरू किया जाता है और मंदिर होने का यानी कि मूर्तियाँ होने का, मंदिर होने का दावा किया जाता है। किस तरीके से मुल्क भर के हालात नज़र आ रहे हैं आप बखूबी जानते हैं। इस तमाम मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएँ। फिलहाल आज की हम अपनी वीडियो का यहीं अख्तिताम करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।